निकालो कुछ अंदर में धरी धराई हो तो। बाबा विजय माला का आवाहन कैसे करें? माला हाथ में पकड़ो, हमको आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मक्खियों का छत्ता होता है, शहद की मक्खियां होती है ना, पूरे छत्ते का आवाहन कैसे किया जाता है? क्या करना पड़ता है? हैं? रानी मक्खी को पकड़ लो तो सारा छत्ता तैयार अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही मुरली में बोला है कि शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, एक रानी मक्खी निकलती है तो सारा झाड़ उसके पीछे जाता है। तो बुद्धि योग से, बुद्धि रूपी हाथ से उसे एक ही रानी मक्खी को पकड़ लिया जाए तो सारा झाड़ उसके पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। अच्छा, रुद्रमाला के मणके जो हैं उनमें मुखिया को पकड़ लिया जाए तो सारा झाड़ क्यों नहीं इकट्ठा हो जाता हैं? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। ये राजाएं हिस्ट्री में आपस में लड़ाई लड़ते रहे तो ये एक नहीं होते हैं। क्यों नहीं एक होते? कोई कारण होगा हैं? राजाएं ज्यादा विकारी बने हैं या रानियां ज्यादा विकारी बनी? राजाएं बहुत विकारी बने। जहां विकारी होते हैं, विविचारी होते हैं, तो वैश्यालय बनता है या सेवालय बनता है? वैश्यालय बनता है। तो ये न तो एक होंगे और न एक होने देंगे। ये तो विघटन डालने वाले हैं। इसलिए किसका आवाहन करो? रानी मक्खी का आवाहन करो और सबको एक में बांध लेगी। प्योरिटी से यूनिटी बनती है। जहाँ इम्प्योरिटी होती है या जिसमें भी इम्प्योरिटी होगी वो यूनिटी नहीं बना सकते। और एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। नहीं तो सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद में क्यों आता? राधा का नाम पहले और कृष्ण का नाम बाद में क्यों आता? और फिर लक्ष्मी के पहले अगर नारायण के बाद में तो फिर शंकर के पहले पार्वती बाद में आते हैं। वो तो भगवान है। ये उल्टा हो गया नहीं? नारायण कोई भगवान थोड़े है, वो तो देवता है। ये देवताओं के नाम है। राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। और शंकर क्या है? शंकर तो भगवान का रूप है। देव देव महादेव कहा जाता है। एक ही तो रूप है भगवान का प्रैक्टिकल में। दूसरा तो कोई भगवान का रूप ही नहीं है। इसलिए तो शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। नहीं तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, तुम कहते तो शिव शंकर अलग अलग है, फिर शिव शंकर को एक क्यों कर दिया? जवाब मिलेगा हैं? और जवाब उनके पास है ही नहीं। तुम्हारे पास तो जवाब है कि शिव शंकर को अलग अलग है होते हुए भी शिव शंकर को भक्ति मार्ग में इसलिए मिला दिया कि शंकर ने ऐसा पुरुषार्थ किया एक बाप को याद करने का कि उनकी आत्मा जैसे परमात्मा के सब संकल्पों में लीन हो गई, एक हो गई, एकाकार हो गई। इसलिए शंकर ही शिव समान बन गया। अथवा यूं कहें कि बाप शिव ने आकर के बच्चे को आप समान बना लिया। और रुद्रमाला के मन के जितने हैं ये जन्म जन्म के राजा हैं,
और उनको कहा कि ये जन्म जन्म की रानी है, तो फिर ये भी कह दे कि एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का है, फिर ये कैसे दोनों सब कैसे हुआ? ये जन्म जन्म के राजा है, फिर बोलते एक जन्म जब वो स्त्री राजा का। बने तब वो रानी नहीं बन सकती है? नहीं, वो जन्म जन्म की रानी। हाँ तो वो जब राजा बने तब वो रानी नहीं बन सकती क्या? जन्म जन्म के राजा ये पुरुष हुए। तो 84 जन्म के कोई राजा थोड़ा ही होता है। कोई जन्म में राजा होगा, कोई जन्म में साहूकार भी होगा। रहे पुरुष है वो। हर जन्म में कोई राजा बनता है क्या? हर जन्म में राजा थोड़ा ही बनता है। और बाबा ये कहते हैं ना शास्त्रों में बद्रीनाथ, विश्वनाथ और जगन्नाथ, मुक्तिनाथ 4 भाई हैं, लेकिन सबसे बड़े भाई कहते हैं मुक्तिनाथ को। ये दशहरा में टीका रखने जो जाते हैं तीनों भाई, किंवदंती में बोलते हैं, ये तो टीका लगाने जाते हैं मुक्तिनाथ के पास जाते हैं। किस किस का पाठ है बाबा ये जो कहानियां बनाई है ये किसने बैठ बनाई है? ये तो जान नहीं पाया। मनुष्यों ने बनाई ना। तो मनुष्य जिसकी भावना जहाँ बैठी हुई है उसी को आगे कर देता है। कोई राम के भगत हैं तो उन्होंने राम को ही आगे कर दिया। कृष्ण के भगत हैं उन्होंने कृष्ण को आगे कर दिया। कोई विष्णु के भगत हैं उन्होंने शंकर जी को विष्णु की पूजा करते हुए दिखा दिया। कोई काली के भगत हैं उन्होंने सब देवताओं को काली की पूजा करते हुए दिखा दिया। इन सब बातों में जाने से ज्यादा फायदा नहीं है। ज्ञान सागर बाप ने आकर के जो शास्त्रों की बातें उठाई है उन बातों में रमण करने से फायदा है। बाप आकर के हमको शास्त्रों का सार बताते हैं कि और कोई सार बताता है? मक्खन निकाल के तो बाप बताते हैं। तो हम और दूसरी बातों में जाएं ही क्यों? अभी देखो चित्र नए नए निकाल देते हैं। पहले वो चित्र नहीं थे, अब नए नए चित्र निकालते रहते हैं। जैसी जिसकी भावना जहां बैठ गई वैसा ही चित्र बना देते हैं। बाबा अंत में सभी आत्माएं पुरुषार्थी बच्चे अपने अपने पाठ को महसूस भी करेंगे और उसमें संतुष्ट भी रहेंगे। ठीक है। अभी पुरुषार्थी स्टेज में उसको अभी से ही महसूस करने के लिए क्या सहज विधि है? आत्मा बनेंगे तभी तो महसूस करेंगे। जब तक वर्तमान जीवन का देहभान जो देह है उस का भान है तब तक आत्मा के अनेक जन्मों को कैसे जान लेंगे? आत्मिक स्थिति में आवेंगे, बीज बनेंगे तो बीज देखने से झाड़ समझ में आ जाएगा। अब बीज ही नहीं बने, पहले तो बीज समझ में आवे कि हमारी आत्मा रूपी बीज कौन सी कैटेगरी का है। आम का है, बबूल का है, बैंगन का है, कौन सा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। सहज आत्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए सहज। हाँ जी, इसलिए बोला बाबा आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो बेसिक नॉलेज है जो बिंदु को याद करने की थी कि हम आत्मा ज्योति बिंदु, हमारा बाप ज्योति बिंदु। इस बेसिक नॉलेज में रमण करते करते जिन्होंने याद करते करते अपने को बिंदु बना लिया, उनकी कट जैसे उतर गई। बेसिकली पूरी कट नहीं उतरी, बेसिकली उतरी। वो बाप को पहचानते हैं और बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर पढ़ाई चलती है एडवांस कि बिंदु बिंदु आत्मा, हम ज्योति बिंदु हैं, बाप हमारा ज्योति बिंदु। एक तो सामान्य नॉलेज हो गई, लेकिन हम ज्योति बिंदु आत्मा कौन सी कैटेगरी की आत्मा है, एक कैटेगरी का तो पता चले। कैटेगरी पहले बाप की पता चलेगी कि पहले अपनी पता चल जाएगी? है पहले कैटेगरी बाप की पता चले। तो जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनकी कितनी कैटेगरीज हैं? मुख्य मुख्य 10 कैटेगरीज है। एक नास्तिक और बाकी आस्तिक, नंबरवार भगवान को मानने वाले। तो हम किस कैटेगरी में?
झाड़ के चित्र में दिखा तो दिया, बता तो दिया कि देवताओं की कैटेगरी ये है, उनमें सहन शक्ति का विशेष गुण होगा। क्षत्रियों की कैटेगरी ये है, सहन शक्ति होगी जरूर, लेकिन वो सामना करने की शक्ति का पहले ये उपयोग करेंगे। इस्लामी सामना कैसे होगा? हैं? सामना कैसे करेंगे? सागर कैसे सामना करता है लहरों से? तूफान आता है, सागर कैसे सामना करता है? अंदर से तो शांत है, लेकिन सामना करता है कि नहीं? ऊंची ऊंची लहरें ज्ञान की आती हैं, सामना करता है। तूफान आने दो, तूफान क्या करेंगे? ज्ञान के सामने सब तूफान ठंडे हो जाते हैं। और भक्ति में जो है याद करने की विधि तो भिन्न थी। उसके बाद आए ज्ञान में बेसिक में जो याद करने की विधि, अपने को आत्मा संगत ज्योतिबिंदु परमात्मा को याद करने की विधि बताई। और ब्रह्मा की पार्ट में, और ब्रह्मा की पार्ट में, और फिर आया शंकर के पार्ट में जो एक्यूरेट याद बताया जो है अपने जो है आत्मा समझ के, और बाप को भी एक्यूरेट याद करने की जो विधि बताई, विशिष्ट विधि। और फिर जब विष्णु की पार्ट होगी तो उसमें विधि चेंज होगा कि कैसा होगा? 3 पुरियां दिखाई गई हैं, उन पुरियों में कैटेगरीज दिखाई है, हैं? ऊंच ते ऊंच को याद करना अच्छा है या कैटेगरी को याद करना अच्छा है? फिर ये बीच बीच में कहाँ एक बाप बना के फिर विष्णु को बाप बनाया जाता है क्या? विष्णु का शास्त्रों में जहाँ कहीं भी पार्ट है वो स्त्री के रूप में पार्ट दिखाया गया है, या जो सुरक्षा शंकर की है वो स्त्री के रूप में की है, शक्ति के रूप में की है, या बाप बन के की है? बाप बन के की है, शक्ति बन के की है। तो बाप ही रहता है, शक्ति शक्ति ही रहेगी। और विष्णु का जो रूप है, उस विष्णु के रूप में भी जो 4 भुजाएं हैं, वो स्थूल भुजाएं हैं या चैतन्य भुजाएं हैं? चैतन्य भुजाएं हैं। वो चैतन्य भुजाएं अपने आप चलती हैं या चलाने वाला कोई और है? कौन है? धड़ थोड़ा ही चलाता है। हाँ, वो है कौन? शिव तो नहीं है। विष्णु को चलाने वाला, विष्णु के अंदर शिव बाप तो नहीं है। अरे हाँ या ना बताओ। बन जाते हैं तो हाँ, शिव नहीं है विष्णु में। विष्णु तो देवता है, विष्णु कोई भगवान नहीं है। तो विष्णु में जो चलाने वाला है वो भुजाओं से ऊपर बैठा होगा या नीचे बैठा होगा? ऊपर बैठा होगा। तो चलाने वाला ऊपर और 4 भुजाएं नीचे अलग। इसलिए ब्रह्मा को 5 मुख दिखाते हैं। एक मुख काट दिया, तो जो काट दिया उसका देहभान खलास हो गया। बाकी 4 ब्रह्मा बचे, उन 4 ब्रह्मा को पूजा नहीं जाता है। ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते। कब बनते हैं? जब ब्रह्मा सो विष्णु बन जाए, माने एक को सहयोग देने वाला बने। इसलिए विष्णु को भुजाएं दिखाते हैं सहयोगी के रूप में। रावण को सर दिखावेंगे, लेकिन विष्णु को अनेक मतें नहीं दिखावेंगे, अनेक सिर नहीं दिखावेंगे। मत एक ही रहेगी। क्या? एक है चलाने वाला और बाकी 4 भुजाएं हैं चलने वाली। वो 4 भुजाएं तो मालूम है ना कौन कौन है? हाँ। और बाबा, ये जो जगदम्बा जो है लक्ष्मी को ज्ञान कलश देंगी, लक्ष्मी को ज्ञान कलश देंगी जगदम्बा। और इतना ज्ञान कलश धारण करते हुए भी वो रावण का जल भी कैसे क्या चल? जो जगदम्बा लक्ष्मी को ज्ञान कलश देंगी और इतना ज्ञान को धारण करते हुए भी, और जगदम्बा रावण के जल में कैसे चल गई? रावण के रावण के जल में, रावण के जेल में हाँ, जगदम्बा
अलग, और भारत माता अलग। अलग, हाँ जी। मिस इंडिया अलग और मिस वर्ल्ड अलग। तो वो दो- जो भारत माता है और जो वर्ल्ड मदर है, जगदम्बा, जगत की अम्बा, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? अरे जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है या भारत माता ज्यादा पावरफुल है? ज्ञान में तो जगदम्बा होंगी। ज्ञान में जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जगदम्बा अगर ज्ञान में ज्यादा पावरफुल है तो ज्ञान सुनने सुनाने तक सीमित रहा या प्रैक्टिकल जीवन में सीमित रहा? सुनने सुनाने के लिए सीमित रहा। तो जगदम्बा हुई भक्ति का फाउंडेशन डालने वाली। इसलिए मुरली में बोला है, देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय, असुर। जो भारत माता का पार्ट है वो देवात्माओं का माँ बनने का पार्ट है। देवात्माओं की माता में ज्यादा प्योरिटी होगी या जगदम्बा में ज्यादा प्योरिटी होगी? जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है, तो महाकाली का पार्ट वो तो काला पार्ट हो गया, और महागौरी का पार्ट गोरा पार्ट हो गया। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से चलते हैं या कोई और शक्ति है जिससे सारे काम होते हैं? प्योरिटी से सारे काम होते हैं। जगदम्बा कहने से ही साबित होता है कि वो असुरों की भी अम्बा है, राक्षसों की भी अम्बा है, और राक्षसों का संग का रंग लेगी, गोद में खिलाएगी, तो संग का रंग किसका लगेगा? है राक्षसों का संग का रंग लगेगा। तो स्वभाव संस्कार वृत्ति कैसी बनेगी? महाकाली की बनेगी या महागौरी की बनेगी? महाकाली की बनेगी। इसलिए ज्ञान होना अलग बात, और ज्ञान को धारण करना, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना अलग बात। महालक्ष्मी दायां हाथ भी है और बायां हाथ भी है। बांटने का काम कौन सा हाथ करता है? दायां हाथ बांटने का काम करता है, और धारण कौन सा हाथ करता है? बायां हाथ धारण करता है। तो बांटने वाले का भाग्य ज्यादा बनेगा या सिर्फ धारण करने वाले का ज्यादा भाग्य बनेगा? बांटने वाले का भाग्य ज्यादा बन जाता है। धारण करने वाले के ऊपर वजन ज्यादा चढ़ता है। ज्यादा वजन उठाया उसने, वजन उठाया। जब बाबा कहते ना, तो बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं, तो कारण कमी क्या है? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतना वजन क्यों उठाते हैं जब बाप आया हुआ है? अपना वजन किसको देना चाहिए? बाप को देना चाहिए। लेकिन बाप को वजन तब देंगे जब बाप अपना दिखाई पड़ेगा। अगर संशय आया तो बाप पराया दिखाई पड़ेगा, अपना वजन कैसे देंगे? धारण करते रहेंगे आपने। तो धारण करना बड़ी बात है, ज्ञान देना और लेना बड़ी बात नहीं है। रावण भी वेद शास्त्र हाथों में दिखाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मा को वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। फिर रावण का कोई गायन है? ब्रह्मा का कम से कम गायन तो है। पूजन नहीं गायन है, हैं? पूजन नहीं गायन है, पूजन नहीं है, मंदिर नहीं है। रावण के भी मंदिर नहीं है, पूजन न गायन है। हाँ, न पूजन है न गायन है। बाबा जैसे देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरह से बताते हैं, तो फिर यहाँ जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जैसे सूर्य के शब्द के हिसाब से सूर्यवंशी श्रेष्ठ है, सूर्य इसके बाद चंद्रवंशी, तो ये क्षत्रिय और देवताओं में जैसे देवताओं धर्म का जो विशेषता और क्षत्रिय धर्म का जो विशेषता है, उसमें इसके आधार में फिर क्षत्रिय धर्म का जो सामना करने का भी शक्ति उसमें है, धारणा के साथ साथ सहनशीलता का भी, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो उधर शब्द के आधार से तो देवताएं, उसके बाद क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो देवताएं आगे होने चाहिए, देवता धर्म वाला। हाँ। अब यहाँ ये पुरुषार्थी समय के स्थिति के समय के हिसाब से क्या है, ये चंद्र जो क्षत्रिय वंश क्षत्रिय धर्म
श्रेष्ठ और उसके बाद देवता है। क्षत्रिय धर्म श्रेष्ठ कहाँ है? जैसे शब्दों में सुनते हैं किसने कहा क्षत्रिय धर्म श्रेष्ठ है? में जो आने वाले होंगे हैं? देवता है धर्म का जो एक थे विश्वामित्र क्षत्रिय और एक थे वशिष्ठ। दोनों में लड़ाई हुई, जीता कौन? क्यों जीते? उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा थी, प्योरिटी का दंड सामने कर देते थे। विश्वामित्र ने अपने सारे शस्त्र छोड़ दिए और सारे बेकार हो गए। तो क्षत्रिय तो ऊंचा नहीं माना जाता? नहीं, मेरे समझ के आधार से पर्सनल थोड़ा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या नहीं समझे? जो देवता है, जो देवता बनने वाले आत्माएं माना, वो तो सतयुग में जन्म लेकर आएगी। इस हिसाब से देवता धर्म का मतलब सतयुग में जन्म लेकर के आएंगी, वही देवता होंगे। संगम युग में देवता नहीं बनेंगे। बनेंगे, वो तो डायरेक्ट बनेंगे। वो माना जो नर से डायरेक्ट नारायण बनेंगे वो देवता नहीं है। वो तो पहले नंबर के देवता हो गए। फिर माता पिता से जन्म लेकर आने वाले वर्षा जो इनडायरेक्ट देवताओं से प्राप्त करने वाला, वो बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले वो देवता होंगे। हाँ। और जो अभी जो नर से नारायण बनेंगे वो सामना करके बनेंगे या सहनशक्ति के आधार पर बनेंगे? यही तो सामना करके बनेंगे, इसलिए सामना करके बनेंगे, सहनशक्ति से नहीं बनेंगे। उसमें उनमें सामना शक्ति लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान आया हुआ है। भगवान आया हुआ तो भागा भागा क्यों फिरता है? कहते हैं ना, तुम्हारा भगवान आया हुआ है तो क्यों भागा भागा फिरता है? तो जब उनसे कहा जाए कि तुम्हारे भक्ति मार्ग के जो भगवान हुए हैं, शंकर भगवान, वो क्यों सारी दुनिया में भागे भागे फिरे भस्मासुर के डर से? तुम्हारे कृष्ण भगवान गावड़े गावड़े में क्यों भागे भागे फिरे कंस के डर से? तुम्हारे राम भगवान क्यों जंगलों में मारे मारे फिरे रावण के डर से? अरे ये युक्ति है, इसको सहन शक्ति भी कहा जाता है। जो भस्मासुर पीछे पड़ा ना, तो बीच में मोहिनी रूप ने आकर के शंकर जी के बीच में बचाया। जो भस्म पीछे पड़ा और उसको भस्म हुआ, वो खुद ही भस्म हो गया, लेकिन मोहिनी रूप बनाया उसने, विष्णु ने। तो क्या ये आने वाली वैष्णवी का पाठ है? जो भस्म पीछे पड़ेंगे शंकर बाप के, तो उस समय प्योरिटी के आगे सब झुकते हैं। असुर होते हैं, उनकी आसुरियत भी प्योरिटी के सामने झुक जाती है। बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, वो भी कन्याओं के सामने झुक जाते हैं। सहन शक्ति के बारे में तो स्पष्ट हो गया बाबा। हाँ जी। सामना करने की शक्ति को हम किस तरह से? सामना करने की क्या? सामना करने की शक्ति तो बाद की बात है। सहन करने से ही काम चल जाए तो सामना करने की क्या जरूरत सहन से ना हो तो, है? सहन से ना हो तो छत्री बन जाओ। त्रेता में पद ले लो, त्रेता में पद ले लो, 8 जन्म कम कर लो। अभी जो बात आई थी बाबा, महाकाली पाठ बजाती है तो वो महागौरी में भी तो समाहित हो जाती है जब विष्णु। वो तब ही समाहित हो जाती है जब ज्ञान सुनाती है और लक्ष्मी धारण करती है। धारणा करके जो सुनाने वाला है, उस सुनाने वाले को उसका उजूरा मिलता है उसके साथ। तो देने वाला कौन हुआ और लेने वाला कौन हुआ? देने वाला ऊंचा रखा जाएगा या लेने वाला ऊंचा रखा जाएगा? देने वाला ऊंचा हो जाएगा। देने वाला ऊंचा हो गया। एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया और गुरु ने मांग लिया। अब गुरु का मान लोगों की बुद्धि में ज्यादा है या एकलव्य का मान ज्यादा है? जब एकलव्य की बात आती तो एकलव्य श्रेष्ठ देखने में आता है। कोई गुरु द्रोणाचार्य को श्रेष्ठ नहीं बताएगा। देने वाला हाथ ऐसे रहता है और लेने वाला ऐसे रहता है नीचे। और बाबा, जो युधिष्ठिर का पार्ट है, जो युधिष्ठिर का पार्ट है, योगीश्वर युधिष्ठिर, हाँ, युधिष्ठिर का पार्ट है, वो प्रजापिता का है या ब्रह्मा बाबा का, जो तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज का पार्ट होता है? मुरली में एक वाक्य बोला है,
दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तेरे माना एक या दो चार, एक माने बीज में सारे पार्ट भरे हुए हैं, माने राम वाली आत्मा में सारे ही पार्ट भरे हुए हैं। अच्छे से अच्छा भी भरा हुआ है और खराब से खराब भी भरा हुआ है। इसलिए मुरली में अक्सर बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। माने अच्छे अर्थों में भी बाप है और नेगेटिव अर्थों में भी वो बाप है। मुरली में बोलते हैं बाबा, नरक की दुनिया स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? उस दुनिया में भी पार्ट बजाने वाला कोई ऐसा पार्टधारी है जो 63 जन्मों में किसी के सामने सर नीचे नहीं करता है। इसलिए भारत की बहुत महिमा गाई हुई है। हाँ जी, जैसे बाबा ने बोला है मूर्ति में कि बाप और घर को बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। तो बाप को याद करें और घर, जैसे आप शरीर को याद करें तो ये भी योग माना जाएगा। जैसे जिस शरीर में से विनाशी को याद करना है या अविनाशी को याद करना है? अविनाशी को याद करने से फायदा है और विनाशी को याद करने से तो फायदा नहीं है। तो जिस तन में मुकर्रर रथ में बाप आते हैं, बाप के रूप में पार्ट बजाते हैं, सदगुरु का पार्ट बजाते हैं, वो तन विनाशी है या अविनाशी है? आप क्यों बोलते हैं विनाशी है? विनाशी है। सुनो, ये ज्ञान लिया है अभी, आपका ज्ञान ही अधूरा है अभी। जिस तन में बाबा इस समय है पार्ट बजा जिस तन में मुकर्रर रथ में बाप पार्ट बजाता है शिव, वो तन विनाशी है या अविनाशी है? अरे फिर बोल दिया, मजबूर हैं आदत से। आप बताइए। वो तो नर से नारायण बन जाते हैं, तो विनाशी हुआ। अविनाशी हुआ। फिर कभी विनाशी बताते हैं, कभी अविनाशी बताते हैं। एक बात पक्की करो ना, जिस तन में बाप आते हैं शिव बाप, वो मुकर्रर रथ विनाशी है या अविनाशी है? तो अविनाशी को याद करने से हम क्या बनेंगे? विनाशी बनेंगे या अविनाशी बनेंगे? तो याद करना खराब है। हाँ, तो यही पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे? कुछ शक संशय है तभी तो पूछ रहे। और जैसे बाबा कहीं कहीं बोल देते थे साकार में निराकार को याद करो। ठीक है। हाँ, तो जैसे निराकार साकार में निराकार को याद कर रहे हैं, और जो निराकार याद ना आए तो साकार को याद करें, ये योग माना जाए? साकार को सिर्फ याद करेंगे तो योग कठिन हो जाएगा थोड़ा। क्या? जो साकार को सिर्फ याद करेंगे तो कठिनाई हो जाएगी, साकार में निराकार को याद करेंगे तो सहज हो जाएगा। और बाबा बोले केवल खाली साकार को याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। हाँ, नहीं, साकार को याद किया तो उतना पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे। क्या? चैतन्य को याद करेंगे या जड़ को याद करेंगे? चैतन्य को निकाल दो, शिव को निकाल दो। अच्छा, ब्रह्मा में थे, शिव को निकाल दो। ब्रह्मा सहन शक्ति धारण कर सकता था? है? शिव ने प्रवेश किया तभी तो सहन शक्ति इतनी धारण की। 63 जन्मों में वो सहन शक्ति धारण करके दिखा देता। ऐसे ही राम की आत्मा में से, राम के व्यक्तित्व में से शिव को अलग कर दो। शंकर वाली आत्मा वो कार्य करके दिखा सकेगी? नहीं दिखा सकती। इसलिए अगर सिर्फ साकार को याद किया तो भी ठीक नहीं है। हमारी प्रवृत्ति की याद है या निवृत्ति मार्ग की याद है? तो ये भी तो प्रवृत्ति है। आत्मा को भी याद करना और साकार को भी याद करना। अगर आत्मा को निकाल दिया तो वो तो जैसे क्या, मुर्दा को याद किया। जिस तन की हम बात कर रहे हैं वो तन अभी संपन्न है
या अभी बच्चों के संग के रंग में आता है? हैं? संग के रंग में। एक शिव है जो संग के रंग में नहीं आता, बाकी राम वाली आत्मा संग के रंग लगता है या नहीं लगता है? संग का रंग लगता है तो अवस्था नीचे जाएगी। भला ये बात जरूर है कि सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश है इसलिए जल्दी कवर कर लेगा, लेकिन कुछ समय के लिए अवस्था तो नीचे ऊपर होती है ना। बाप अकेला वापस नहीं जा सकता, जा सकता है? अव्यक्तवाणी में तो बोला है बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे क्या? इसलिए प्रजापिता वाली आत्मा का तो ये पार्ट है कि 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जब तक सारी ही मनुष्य आत्माएं संपन्न स्टेज न प्राप्त कर लें तब तक वो आत्मा वापस नहीं जा सकती। जिम्मेवारी है उसकी, तो संग के रंग में उसे आना ही पड़ेगा। और बाबा आत्मिक दृष्टि नहीं बल्कि शरीर पर बहुत जाता है, क्रोध ज़्यादा सताता है, तो इसके लिए बाबा तो ऐसे का संग करना शुरू कर दो जिसको क्रोध ना आता हो। है? तो बाबा के संग रहे। हाँ, बाबा तो इतना क्रोध आता है कि सारी दुनिया को ही भस्म कर देगा। बाबा धर्मराज भी बाप ही धर्मराज का साथ देगा बोला है? बाप ही धर्मराज का साथ देगा। साथ देगा क्या? और धर्मराज बाप का राइट हैंड है धर्मराज। तो राइट हैंड का साथ नहीं लिया जाएगा तो किसका साथ लिया जाएगा? धर्मराज का। अरे हम काम करते हैं तो राइट हैंड से ज्यादा काम लेते हैं या लेफ्ट हैंड से? राइट हैंड से लेते हैं। तो राइट हैंड जब धर्मराज है तो उससे काम तो लेंगे ना। धर्मराज का पाठ कृष्ण वाली आत्मा का है क्या? ज्यादा सहन किसने किया है? ब्रह्मा बाबा ने ज्यादा सहन किया। तो जिन्होंने सहन कराया है और उसने सहन किया है वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? फिर बाबा कब हिसाब किताब पूरा होगा? ब्रह्मा बाबा ने इतना सहन किया कि सहन करते करते अंतिम घड़ी तक भी बच्चों का सहन करते करते अपने प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन बच्चों का मुकाबला सामना नहीं किया। अच्छी दृष्टि से ही बच्चों को देखा, इनका कल्याण हो जाए है। तो अब ये हिसाब किताब कब पूरा होगा? बच्चे अगर पाप कर्म करते रहें और वो भी अपने माँ बाप के साथ, तो वो हिसाब किताब पूरा हो। 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? ये 100 गुना पाप का बोझा कब पूरा होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब समय आने वाला है, एक एक की 100 गिनाएगा। हाँ क्या कहा? निमित्त शरीर तो बच्चों का है। हाँ, बच्चे ही निमित्त बनते हैं। भुजाएं एक हैं क्या? ब्रह्मा की कितनी भुजाएं गाई हुई हैं? 1000 भुजाएं गाई हुई हैं। चिंता किस बात की? पुरुष तन द्वारा ही बजेगा। तन द्वारा ही बजेगा धर्मराज का पाठ। पुरुष तन के द्वारा ही बजेगा धर्मराज का पाठ। रुद्रमाला के मण के सारे ही पुरुष होते हैं, कोई स्त्री नहीं होते। धर्मराज के दूत सुने कि नहीं सुने? हैं? सुने? हाँ, दूतनी कभी सुनी? नहीं सुनी ना। हाँ, तो माता लोगों को ये सोचते हैं कि जो रुद्रमाला का मन का तो है, स्त्री चोला होने की वजह से राजा नहीं बन पाती और राज्य अधिकारी बन पाती है, सब माता लोगों का कहना है। राज्य अधिकारी बन जाती है सो राजा नहीं बन पाती। बोले राजा नहीं बन पाती कि राजा बनती है। रुद्रमाला के मणके होंगे तो राजा जरूर बनेंगे। हाँ। ये क्या बात कह दी? नहीं, ये जो हमें ये आत्मा की पढ़ाई के ऊपर है कि स्त्री पुरुष चोले के ऊपर है? हाँ, ये तो अरे आत्मा का पुरुषार्थ के ऊपर है या स्त्री पुरुष चोले के ऊपर है? नहीं, पढ़ाई के ऊपर है।
हाँ, आत्मा का पुरुषार्थ है, जिसके अंदर कंट्रोलिंग पावर होगी वो राजा जरूर बनेगा। कंट्रोलिंग पावर यहाँ धारण ही नहीं की होगी तो राजा कैसे बनेगा? हाँ। तो बाबा ये जो राधा कृष्णा 2018 में जन्म लेगा ऐसा सोचा था हमने, मना अभी शंकर। आपने मनमत से क्यों सोच लिया? ये जो बाबा ने बताया था। हाँ, बाबा ने बताया था, बाबा के ऊपर डाल दो। 2018 में कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण का जन्म संगम की कृष्ण का जन्म होगा या सतयुगी जन्म का, सतयुगी कृष्ण का जन्म होगा? संगम युगी कृष्ण का जन्म होगा। जो शास्त्रों में गायन है, कंस के साथ है कृष्ण, कंसी जरासंधी शिशुपाल के साथ है कृष्ण, वो संगम युग में होगा या सतयुग में होगा? संगम में होगा। संगम में संगम युगी कृष्ण, सतयुग में सतयुगी कृष्ण। सतयुगी कृष्ण का जन्म सतयुगी कृष्ण का सतयुग में होगा। अरे सतयुग में होगा, संगम में नहीं होगा। अरे ब्रह्मा बाबा का जन्म जो होगा वो अभी संगम में उनका जन्म होगा कि उनका पुरुषार्थ साकार शरीर का पूरा हो गया? हाँ हाँ हाँ। हाँ बनस बनस आप नेपाली में बोल दीजिए। ट्रांसलेशन जो बच्चे नहीं जानते लिखना तो बाबा कहते चिट्ठी भेजना तो वो क्या करें जो बच्चे चिट्ठी नहीं लिख सकते? तो हिंदी तो सबसे सहज भाषा है, जल्दी सीख लो। हाँ, नहीं पढ़े लिखे नहीं हो जाते हैं क्या? बच्चे हिंदी सीख सकते हैं तो हम बड़े नहीं सीख सकते हैं? यहाँ विदेश की माताएं आती हैं, 1 वर्ष के अंदर हिंदी लिखना और पढ़ना और ट्रांसलेशन करना सीख जाती हैं। आप हिंदुस्तान में रह के ऐसी बात कर रहे हैं? बाबा हाँ, जो ये माता लोग है वो पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? नहीं है पढ़ी लिखी तो बाबा की नजरों में और अच्छी है या पढ़ी लिखी ज्यादा अच्छी है? पढ़ी लिखी है तो दुनिया का संग का रंग ज्यादा लिया है। संकल्प ये कर रहे हैं कि हम बाबा से चिट्ठी नहीं भेज रहे अभी तक, हम किसी के पास तो सीखो, किताब मंगा लो। किताब नेपाली की और हिंदी की किताब आती है, नेपाली की हिंदी की किताब आती है, वो मंगा लो। और नहीं तो टीवी सबके घर में रखा है, रोज 4-5 बार बाबा की मुरली सुनो, बाबा अपने आप सिखा देगा। किताबें नहीं आती हिंदी नेपाली की? हाँ, तो नेपाली की हिंदी की किताब आती है और घर में रख लो, आ ई ऊ सारा सीख लो। है प्रैक्टिस, जो आदमी कर सकता है वो करेगा। ये संकल्प है माता का। पुरुषार्थ नहीं करना, सिर्फ शिकायत करते रहना, वैसे थोड़ी होगा। करना तो पड़ेगा। हाँ बाबा, लौकिक माता पिता हाँ लौकिक पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेस डालते हैं। हाँ, तो इसके लिए बाबा क्या करें? हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, ज्ञान में चलने इच्छा है। 24 घंटे ज्ञान में चलते हैं क्या? 24 घंटे नहीं, तो 8 घंटे उनकी इच्छा पूरी कर दो। 8 घंटे अब उनकी इच्छा पूरी करो, 16 घंटे अपनी इच्छा पूरी करो। ऐसे समझो कि पढ़ाई पढ़ना हमारी नौकरी है। रोटी दाल खाते कि नहीं घर में? खाते हैं ना? मुफ्त की खाते हो या मेहनत की खाते हो? हैं? मुफ्त के क्यों खा रहे हैं? मुफ्त की। वो जब उनकी इच्छा है तुम ये काम करो, पढ़ाई पढ़ो, तो 8 घंटे लगा दो पढ़ाई में। 8 घंटे की पढ़ाई में पास तो हो जाओगे, वो ही खुश हो जाएंगे। हाँ। और बाबा, पृथ्वीनाथ का यादगार जो बना है उसका रहस्य क्या? पृथ्वीनाथ का यादगार जो बना है वो 5 वहाँ पांडव की दिखाया जाता है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में बताया जाता है बाबा, ऐसा ज्योतिर्लिंगम कहीं नहीं पाया गया सारे बड़ा, मतलब पूरे विश्व में इतना बड़ा लिंग नहीं कहीं पृथ्वीनाथ का। अब हमें तो पता नहीं, बताओ स्पेशलिटी बताओ उसकी क्या है? ये है बाबा कि उसका वो लिंग जो है वो आदम कद है। उसके नीचे बता रहे हैं कि 7 और हैं वैसे बिल्कुल लगे हुए। लगभग आदम कद माने आदमी के कद का है, 6 फुट लंबा है। और उसमें ये भी बताते हैं बाबा कि जो बच्चा जाएगा तो भी मतलब उठा के जल चढ़ाएगा, और मतलब सयान होगा वो भी मतलब पैर उठा कर ही जल चढ़ पाएगा, वैसे नहीं चढ़ पाएगा।
6 फुट का है तो बच्चा कैसे जल चढ़ाएगा? वो चढ़ा लेता है, जैसे बता रहे हैं कि स्टूल रखे और चढ़ा दे जी। पैर इसे खड़ा कर लेता है, कहते हैं तो देखो न जाके क्या बात है, कहती कि सुनी सुनाई बातों में क्यों विश्वास करना। नहीं देखे भी है बाबा, ये इतना तक जल चढ़ाया भी पहले भक्ति में जब नहीं ज्ञान में थे तो जल भी चढ़ाए, इतना ऊंचा मतलब रहता है, ऐसे जल चढ़ाया गया। और ये भी बता दें पांडवों द्वारा बनवाया गया उसका निर्माण पांडवों से। अरे भक्ति मार्ग में तो सारी बातें ऐसी आर्टिफिशियल बना दी और लगा दी शास्त्रों के ऊपर कि शास्त्रों में ऐसा है इसलिए ये बात ऐसी है। नहीं तो कंपिल में द्रौपदी कुंड बना हुआ है, वो कोई अग्नि कुंड था क्या है? अग्नि से कोई द्रौपदी पैदा होती है? ये तो ज्ञान अग्नि है, योग अग्नि है। योग अग्नि से वो अपना अपना पार्ट क्लियर हो जाता है। सुदर्शन चक्र बाबा जो बताते हैं फिर आना, तो ये अब आता ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर के लिए आत्मिक स्वरूप में बैठो। हाँ, थोड़ी देर के लिए क्यों बैठते हैं? वो कटता है फिर आता है, कटता है तो थोड़ी देर क्यों बताते? फिर ये बताओ कि 24 घंटे में हम 16 घंटे बैठते हैं, 12 घंटे बैठते हैं। बैठने के बाबा बैठे, लेकिन वो बराबर हाँ बुद्धि को बिठाते हैं। हाँ 24 घंटे में 12 घंटे बुद्धि को बिठाते हैं स्टार की याद में जी। नहीं तो इतना हो नहीं जब हो नहीं पाता, प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो जाता है। अच्छा प्रैक्टिस होगी बाबा। हाँ तो ये जो जन्म है 84 ये खुलेंगे धीरे। अरे जब आत्मा समझेंगे तभी तो खुलेंगे, कि देह समझेंगे तो खुलेंगे। देह में 84 जन्म भरे हुए हैं, 5 तत्वों में 84 जन्म भरे हुए हैं, ये आत्मा में 84 जन्म भरे हुए हैं। बीज में ही तो सारा वृक्ष भरा हुआ है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ज्यादा करके आत्मा स्टेज में रहेंगे तो वो पार्ट खुलते जाएगा ऑटोमेटिक। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे विस्तार अपने आप हो जाएगा। विस्तार में जाने की मेहनत नहीं करनी होती है। मेहनत किस बात की करनी है? ये सब भी होता है बाबा। स्टार में टिकने की मेहनत करनी है। और स्टार में टिकते हैं, फिर थोड़ा कुछ समय भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं तो अच्छी बात है। और फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाओ तो फिर याद करो। हाँ, फिर याद करना। हाँ, तो अच्छा है ना, लड़ाई लड़े जाओ, हार मत मारो। हाँ। साइकिल पे चढ़ने वाला बार बार गिरता है और झट से उठ के खड़ा हो जाता है, तो क्या वो हारा हुआ माना जाता है क्या? है बाबा क्लास करते हैं डेली और रजिस्टर भी रखते हैं, लेकिन उस सीडी का कैसे नहीं नोट कर पाते हैं। हैं? कैसे भी नोट नहीं कर पाते हैं तो हाजिरी रजिस्टर पूरा नहीं होता बाबा। तो उसके लिए हाजिरी रजिस्टर पूरा नहीं होता, कैसे नंबर वो सब नहीं नोट कर पाते हैं। हाँ तो मतलब 2-4 दिन उसको सीडी का नंबर ही नोट नहीं कर पाते, 1 घंटा सुनते हो तो ये क्या बात हुई? तो ऐसे रजिस्टर खाली हो 2-3 दिन हाजिरी हुआ, उसके बाद रखा था, तो नहीं गए थे तो हाजिरी हुआ था, फिर उसके बाद ऐसे रखा। अरे 1 घंटा वाणी चलती है, उसमें यही नहीं लिख पाते कि कौन सा नंबर सीडी चली? पढ़े नहीं बाबा। पढ़े नहीं तो दूसरे तो आते हैं पढ़े लिखे लोग, और अभी कोई आते नहीं है। अभी तो घर में केवल 3 लोग भर के। अच्छा तो 10 तक की गिनती तो पढ़ लो, सीख लो। क्या बड़ी बात है, 10 उंगलियां हैं, इनको नहीं गिन सकते? हाँ फिर हाँ। बाबा हाँ 1% बात पूछनी है, अभी पूछ सकते हैं? हैं? 1 पर्सनल बात पूछनी है। पर्सनल बात पर्सनल पूछना है? आप तुम्हें ऐसा शर्म ना आती हो सबके सामने पूछने में तो पूछ लो। ऐसे शर्म की बात नहीं है तो पूछो ना, पर्सनल काहे की? फिर सबका फायदा हो ना। जो बड़ा बच्चा है वो ज्ञान में नहीं चल रहा है, वो माना वो उसकी इच्छा मतलब शादी करने की इच्छा है। तो वो उसको हम मना कर देंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे, मतलब वो यहाँ से घर छोड़ के भी निकल सकता है। दुख नहीं देना चाहिए। हाँ जी, इसलिए हम क्या करें बाबा? दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे कि हमें विकार चाहिए, लेकिन उसको विकार दे देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं विकार में जाना पाप है, हम स्वर्ग में जाएंगे, बच्चे को जाने दो नरक में। वो समझा के भी वो भी मानता नहीं, तो फिर ये तो अभी अरे फॉलो ब्रह्मा ने क्या किया है? ब्रह्मा ने क्या किया? अरे क्या किया बोलो ना, अपने बच्चों के साथ क्या किया? 1 2 3 गोट आउट। हम तुम्हारे बाप नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं। बच्चा वो जो अपनी बात माने,
बाप की बात ही न माने तो बच्चा बच्चा काहेगा? किसी और की औलाद है? हमारा खून नहीं है। हमारा खून होता तो हमारी जैसी बात करता है। संकल्पों का खून भी तो एक जैसा होना चाहिए। कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या होती है? मतलब दुखी नहीं करने का वजह से, मतलब दुखी नहीं करना। अच्छा, तुम शादी करते हो तो सुखी हो जाएगा? पक्की गारंटी है? और तुम्हारे ऊपर बंदरिया लटक जाएगी। और बंदरिया के साथ 2-4 बच्चे और गले में लटका देगा। बाबा, हम जो गोंडा से आए हैं बाबा, तो जो है हमारे पास एक जो है सामाजिक जो समस्या है बाबा। परिवार में जो है 5 ही लोग बाबा हैं, बच्चे हैं 3 और एक जो माता जी हैं। तो जो है बड़ा वाला बच्चा है बाबा, उसकी जो है शादी जो है 2004 में हाँ जो है हुई। शादी हो गई? जी बाबा। उसने एक जो है लड़की से जो है इंटरमीडिएट में है, उसका बाबा जो है कनेक्शन हो गया। तुमने लव मैरिज कर ली? अभी जो है कि नहीं है, लेकिन होना बाबा, मतलब जो है कि नहीं है, जो कि मैंने मतलब उसका जो इरादा है बाबा। अभी शादी नहीं हुई है? हुई नहीं है, करने का विचार है। अब बाबा जहाँ से हमने जो है शादी की है वो हमसे नहीं, शादी तो अभी हुई नहीं। आप कह रहे शादी हो गई? अच्छा, फिर वो जो है 1 लाख रुपया जो है डिमांड जो है मांग रहे हैं बाबा। लड़की वाला? हाँ, लड़की वाला 1 लाख रुपया मांग रहा है? गौना लाने को इनकार कर दिया इनका लड़का। हैं? इनका लड़का हाँ, गौना लाने से इनकार कर दिया। वो अलग शादी करना चाह रहा है लड़की से। मतलब माना जिस लड़की से प्यार किया उससे नहीं करना चाहता है? करना चाह रहा है, जो हो चुकी थी पहले उससे। अच्छा, जिससे शादी हो चुकी उससे उसको नहीं लाना चाह रहा। उस समय वो बालिग थी नाबालिग थी? बाबा जो है बालिग थी उस समय वो लड़की। हाँ, लड़की से जिस समय शादी हुई उस समय लड़की बालिग थी। बाबा जो 70,000 जो है देने के लिए तो वो पैसा अपना मांग रहे, करें जब जो तैयार हैं बाबा उसमें, और वो हमसे जो है 30,000 जो फालतू जो मांग रहे हैं। तो अब बाबा हमको खेत जो है बेच करके जो है देना है, तो इसके बारे में 30,000 बोले, उनका 17,000 बोले, 1 लाख मांग रहा है बोले, और ज़्यादा 30,000 और मांग रहा है बोले ज़्यादा। अच्छा, जो लड़की जिस लड़की से वो लव कर रहा है, मैरिज करना चाहता है, उसमें आपकी सहमति है? नहीं बाबा, हम लोग बाबा जो है बिल्कुल जो है निर्दोष हैं। तमाम जो है मतलब तमाम जो है गाँव वाले नहीं मान रहा है, लेकिन बाबा जो मानता नहीं है। 1 2 3 अलग करो। तो 1 पैसा नहीं देना। अगर बच्चा या बच्ची लव मैरिज करता है तो उसको 1 पैसा नहीं देना, मुरली के अनुसार। मुरली के अनुसार लड़की वाले पिताजी जो इनको दिए थे वो मांग रहे हैं अपना कि हम 70,000 इनको दिए थे शादी में, तो वो भी खिलाई जोड़ के 1 लाख मांग रहे हैं इससे, तो वो देना है इनको। शादी इनकी हुई है, लड़के की हुई है? लड़के की। तो लड़के से ले। अब गलती वो लड़का कर रहा है कि ये कर रहे हैं? ये तो नहीं कह रहे कि तुम दूसरी शादी कर लो, लव मैरिज कर लो। उसके लव मैरिज करने से इनकी तो नाक कट रही है। हाँ, तो ये क्यों कहेंगे? लड़के ने शादी की है, लड़के की शादी हुई, लड़का बालिग था ना उस समय? बाबा लड़का उस समय बालिग था नाबालिग था? 17 साल का था बाबा। 17 साल का था। और लड़की 18 साल की थी? नहीं, जो है जो 15 साल की थी बाबा। कुछ नहीं होगा, कह देना जबरदस्ती हमारे लड़के को पकड़ के शादी कर दी। हाँ, कुछ नहीं कर पाएगा, कोर्ट में कुछ होगा नहीं, वो खुद ही पकड़ जाएगा। नाबालिग बच्चों की शादी तुम कहोगे हमारी राजी से शादी नहीं हुई। ये कल बाबा कल देने के लिए क्लियर भी किए उसको। 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया देने के लिए कल बुलाए थे बाबा। हाँ, तो वो कोर्ट में ले लो 1 लाख रुपया। चलो कोर्ट में, हमारी नामर्जी से शादी हुई है। नाबालिग की शादी करना एक जुर्म है। और लड़का जो लव मैरिज कर रहा है वो तो गलत कर रहा है।
बाबा मानता नहीं है। मानता नहीं तो तुम पैसे दे रहे हो उसको, प्रॉपर्टी दे रहे हो तो नहीं मानता है। नहीं, लड़के को बाबा नहीं दे रहे हैं। बाबा हाँ? उनको लड़की वाले को ये तो घर में रख रहे हैं उसे। हाँ, रख रहे हैं बाबा। फिर उसको तो मतलब बाहर कर देना है, लड़की तो कर देंगे। चलो क्लास पूरा हुआ अब तो बात है।